हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करते हैं और उनको सेलेक्ट करने नहीं आता है। वो चाहते हैं कि इंट्राडे में उनको ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक मिल जाए, पर वो ऐसा परफेक्ट स्टॉक हो जिसमें वो पैसे अगर डालें तो वो अच्छा मूवमेंट दे। तो वो कैसे सेलेक्ट करें? बहुत से यूट्यूब पे वीडियो हैं जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगी कि ये कर लो, वो कर लो, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो और ये ऐसा वैसा कर लो, सब कुछ बताया गया है, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कभी नहीं बताया गया। तो एकदम इजी लैंग्वेज में, और सिर्फ इसमें आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना, फुल वीडियो देखना है, स्टेप बाय स्टेप, स्किप मत करना इस वीडियो को। अगर स्किप किए तो भाई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। अगर आप इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट करना चाहते हैं और जिसमें टाइम भी आपका कम लगे और बहुत ही आसानी से, अगर आपको कोई इंट्राडे का बेस्ट स्टॉक हो जो खुद से आपसे कहे कि भैया इस समय बाई करने का टाइम है, बाई कर लो, और इस समय सेल करने का टाइम है, जो सीधे सीधे इंडिकेशन देते, अगर वो चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखो। और पूरा वीडियो देखोगे तभी जान पाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और एक एक चीज़ को नोट डाउन कर लो। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊँगा, तो इसलिए पूरा कॉपी पेन लेके एक नोट बना लो, ताकि रोज़ को रोज़ ये वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो है आज के आज लिख दे। लाखों के कोर्स में कोई ये चीज़ नहीं बताता जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका ये है कि आपको एक वेबसाइट ओपन करना है। और वो वेबसाइट कौन सी है? आपको आना है अपने गूगल पे, या तो सीधे सर्च कर लीजिए investing.com। investing.com आप लोग जानते होंगे, अगर ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। आप यहाँ से इसको ओपन करेंगे और ये देखिए, यहाँ से आप पहला जो है इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा investing.com पे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको आना है ये टूल्स वाले सेक्शन में। ये देख रहे हैं, जैसे ये इस लाइन पे ऐसे है, यहाँ पे आपको टूल्स वाले सेक्शन में आना है। और टूल्स वाले सेक्शन में आके आपको सीधे नीचे आना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टूल में पहला दिया है स्टॉक स्क्रीनर। अब स्टॉक स्क्रीनर जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि अरे यार, इसमें तो फ्री प्लान का कुछ है ही नहीं, इसमें तो पैसे लगेंगे हमारे। तो उसका भी सिंपल है कि यहाँ पे लिखा है इट्स लुक्स लाइक यू आर यूजिंग एन एड ब्लॉकर। तो यहाँ से क्या है, मैंने अपने इस पर एड ब्लॉक यूज़ किया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको पॉज कर देना है। जैसे पॉज मैं इस साइड पे कर देता हूँ, और जैसे ही इस पर पॉज करेंगे और फिर से इसे रिलोड कर दीजिए। जैसे ही रीलोड करेंगे ये हो जाएगा। अब फिर से आपको टूल्स में आना है, टूल्स में स्टॉक स्क्रीनर पे सेलेक्ट करना है, और जैसे ही सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं ये फिर से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगे जाएंगे। तो बहुत इजी है। ये भी बहुत से लोगों को दिक्कतें आती थी कि भैया ये तो वेबसाइट ही नहीं ओपन होता है, इसमें तो पैसे लगते हैं। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, मैंने बता दिया भैया एड ब्लॉक को पॉज कर दो या तो बंद कर दो। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो स्टॉक स्क्रीनर का ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी रिजल्ट हैं स्टॉक्स के। अब यहाँ देखेंगे रिलायंस है, रिलायंस का, टाटा है, एचडीएफसी बैंक है, भारतीय एयरटेल, ऐसे ऐसे बहुत लिस्ट है भाई, बहुत लिस्ट है। अब ऐसे लिस्ट इतने हैं कि अब यहाँ पे देखेंगे तो इसे लिस्ट बनती जा रही है, 10 लिस्ट है यहाँ पे। अब कितना, अब ऐसे तो आप अगर इन सबको अगर एक एक करके एनालाइज करेंगे तब तो भाई आपका पूरा दिन ही निकल जाएगा एनालिसिस में, और आप लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमको एक फ़िल्टर लगाना है। और फ़िल्टर कैसे लगाना है, क्या क्या लगाना है, इसको भाई ज़रूर नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखेंगे ये फ़िल्टर का एरिया है। यहाँ पे क्या है, पॉपुलर लिखा हुआ है। और जैसे ही पॉपुलर में आप आएंगे तो यहाँ पे मार्केट कैप है, तो हमें मार्केट कैप पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हम मार्केट कैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको रेंज डिफाइन करनी है कि कितने मार्केट से कैप की हमारी ज़रूरत है जिसमें मैं इंट्राडे का स्टॉक सेलेक्ट करूं। तो यहाँ पे आपको एक सिलेक्शन करना है, या तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, या तो ये बार जो बना है ना, इसको आप ऐसे स्लाइड करेंगे तो ये देखिए बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे हम इसको 100 मिलियन पे करते हैं। ये ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो इसको हम 100 मिलियन पे कर देते हैं। और यहाँ से मान लीजिए ये नहीं हो पा रहा है तो आपको इसको 0 0 कर दीजिए, ऐसे कर लेंगे, और इसको भी 0 कर लीजिए। अब ये हमने मिनिमम लगा दिया कि इतने वाली कैपिटल की जो स्टॉक हो वो आए, और मैक्सिमम आपका जितना है उसको रहने दें। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया कि मार्केट कैप को सेलेक्ट करना है,
और उसको 100 मिलियन पर करना है और मैक्सिमम को आप वैसे ही छोड़ देंगे। सेकंड स्टेप में हम आते हैं प्राइस वाले सेक्शन पे। यहाँ पे प्राइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे फिर से कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। अब हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, हमें अपना ये पहला ऑप्शन जो लास्ट वाला है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि प्राइस का एक रेंज आ जाता है। या तो आप सिंपल इसको यहाँ से स्लाइड करिए या तो यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब हमें कितने से कितने प्राइस तक वाले स्टॉक चाहिए। अब यहाँ पे आप चाहे जितने स्टॉक्स की प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मेरा मानना है कि कम से कम 300 रुपये से कम 1500 रुपये तक मैक्सिमम उसकी प्राइस होनी चाहिए, कि भाई इतना हो कि ज़्यादा पेनी स्टॉक वाले भी ना हो जाए सेलेक्ट और ना ही ज़्यादा महंगे वाले हो जाए। तो हमने 300 से 1500 रुपये तक सेलेक्ट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से हमने 2 स्टेप तो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला क्या था, हमने मार्केट कैप को सेलेक्ट कर लिया, उसका रेंज ले लिया और उसके बाद प्राइस का एक रेंज हमने बना लिया कि 300 रुपये से 1500 रुपये तक के स्टॉक हमारी लिस्ट में फ़िल्टर होके आ जाए। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमको एक इंडिकेटर लगाना है। तो उसके लिए क्या है, हमने को यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स करके लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे सारे जो इंडिकेटर हैं, ये सब जो नाम है ये एक इंडिकेटर के नाम है। अब यहाँ पे हमको जो इस इंडिकेटर सेलेक्ट करना है वो सबसे पहला है ADX। अब यहाँ पे ADX इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम ये जो इंडिकेटर है ADX का, इसमें हम यहाँ पे डाल देते हैं 20। ये 20 डालते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे 50। ये 50 ये लेवल है 20 और 50 का। अब यहाँ पे हमसे समझाता हूँ कि ADX में मैंने 20 और 50 का लेवल क्यों डाला। अब देखिए 20 का मतलब होता है कि 20 से अगर नीचे अगर लेवल पे अगर कोई भी स्टॉक होगा तो वो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि 20 से नीचे वाले जो स्टॉक होते हैं वो माने जाते हैं कि वो साइडवेज जोन में है। और 20 से 50 के लेवल में जो रहता है वो मान लीजिए एक ट्रेंडिंग जोन में है कि मार्केट अब ट्रेंडिंग मोड में चला गया है। और अगर 50 से ऊपर अगर हो जाता है तो मार्केट मतलब कि ओवरबॉट सिचुएशन में है, एकदम वहाँ पे मार्केट में मतलब कि एग्जॉशन फेस में चला गया है और वहाँ से आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमने जो लेवल लगाया है वो 20 से 50 तक का लगाया है, ताकि ईजिली हमें जो स्टॉक्स चाहिए वो इस लेवल के बीच वाले मिलने चाहिए, ना कि 20 से कम वाले चाहिए, ना ही 50 से ज़्यादा वाले चाहिए। तो इस बीच में अगर जो भी स्टॉक होगा वो इस लिस्ट में फ़िल्टर होकर आराम से आ जाएगा। अभी यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फोर्थ स्टेप पे जाते हैं। फोर्थ स्टेप को कहाँ से जाना है, तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम एंड वोल्टेलिटी लिखा है, हमको यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये 3 ऑप्शन आ गए हैं, वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम और बेटा। तो हमको क्या सेलेक्ट करना है, हमको यहाँ से सीधे लास्ट वाला ऑप्शन जो बेटा लिखा है इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक देखिए रेंज आ गया है। अब ये रेंज आ गया है, यहाँ पे देखेंगे पहले से कुछ लिखा हुआ है तो हमें इससे मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेटा का मतलब क्या है, आखिर बेटा ही वाला क्यों सेलेक्ट किए। तो हमने बेटा सेलेक्ट कर लिया, बेटा का एक रेंज आ गया है। अब बेटा का रेंज हम पहले डालने से पहले हम समझ लेते हैं कि बेटा होता क्या है और बेटा ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। देखिए बेटा का जो काम है उसका काम ये है कि वो एक मूवमेंट बताता है, स्टॉक में कितना मूवमेंट आ सकता है। जनरली जैसे कि निफ्टी में अगर 1% का मूव आता है और वो स्टॉक मान लीजिए निफ्टी में कोई लिस्टेड है और उसका बीटा वैल्यू 2 है, मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो निफ्टी में लिस्टेड है उसका बीटा वैल्यू 2 है और निफ्टी में अगर 1% का मूव आता है तो वो लिस्टेड जो इसका बीटा वैल्यू 2 है वो उसका मतलब कि जो मूवमेंट आ सकता है वो 2% से मूवमेंट आ सकता है। तो इसलिए बेटा को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और बेटा को यहाँ सेलेक्ट करने के लिए हमको एक रेंज बनाना है कि यहाँ पे हमको -2 से यहाँ पे +2 तक हमें चाहिए, कि भाई इस रेंज का हमें चाहिए कि ना 2 से कम वाला चाहिए और 2 से ज़्यादा वाला भी नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमने सारी जो फ़िल्टर की जो हमारी ज़रूरत थी हमने उसको लगा लिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो करीब 7000 का स्टॉक पहले दिखा रहा था और अभी आ गया है 1190 स्टॉक के लिस्ट यहाँ से आ गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी अभी देखा जाए तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम बहुत बाकी है और इतनी लिस्ट से अभी हमारा काम नहीं चलेगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक और काम करना है, बहुत ही इजी काम है। अब यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है इंडिया, ऑल एक्सचेंज, ऑल सेक्टर, ऑल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमें एक्सचेंज में सेलेक्ट करके और सिर्फ NSE का इंडेक्स हमें सेलेक्ट करना है। NSE पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे ही NSE पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी स्टॉक अब आएंगे जो लिस्ट होके फ़िल्टर होके आएंगे वो सिर्फ NSE स्टॉक एक्सचेंज वाले ही आएंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक किए देखिए 1189 थे स्टॉक, अब यहाँ पे 535 आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे टेक्निकल पे तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग बाई।
इसी तरीके से इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ पे काम क्या करना है, हमको अभी भी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, बस एक और इजी काम करना है कि हमको यहाँ से डाउनलोड करना है। अब जैसे ही इसको यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा डाउनलोड हो गया है। अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो हमारी एक्सेल शीट पे ये ओपन हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सेल शीट पे और वहाँ पे क्या करना है अब वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जो हमने लिस्ट डाउनलोड की थी investing.com की वेबसाइट से, उस लिस्ट को हमने एक्सेल में ओपन कर लिया है। अब यहाँ से देखेंगे तो लिस्ट ओपन हो गया है और अभी भी देखेंगे तो लगभग 50-51 अभी भी स्टॉक इसमें दिखा रहा है। तो अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी भी हमें थोड़ा सा इसमें काम और करना है ताकि जो ये लिस्ट जो इतनी ज़्यादा दिखा रहे हैं वो और कम हो जाए, ताकि हमें इंट्राडे स्टॉक सेलेक्ट करना में थोड़ी और ईजी हो जाए, हमारा काम थोड़ा और ईजी हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं नेम 15 में हॉर्ली, इसको हमें सेलेक्ट करना है और इसको पहले बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं तो कि ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट करने में और अच्छा लगेगा, थोड़ा काम हमारा इजी हो जाएगा। फिर हमें इसे सेलेक्ट करना है और हमें जाना है डेटा पे। अब डेटा का ऑप्शन पे यहाँ सेलेक्ट करके हमको फ़िल्टर लगाना है, यहाँ से हम फ़िल्टर लगा लेंगे। अब जैसे ही फ़िल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर देखेंगे लग गया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से जैसे 15 मिनट, आवर्ली, डेली, वीकली, मंथली जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे क्लिक करना है और सब जो भी यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है इसको हमें हटा के सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल पे क्लिक करके सबको सेलेक्ट करना है। सारे जगह फ़िल्टर पे जाके हमको यही काम करना है, स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल को सेलेक्ट करना है, चाहे हावरली हो, चाहे डेली हो, चाहे कोई भी हो, उस पर हमको सब पे सेलेक्ट यही दोनों कर लेना है ताकि हमारा काम और इजी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बाई का ऑप्शन दे रहा है, न्यूट्रल का ऑप्शन दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो इधर भी देखेंगे मार्केट थोड़ा सा करेक्शन किया है, ऑल टाइम हाई से लेवल से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, पर ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। तो ट्रेंडिंग मार्केट है इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई दे रहा है, तो हम स्ट्रॉन्ग बाई पे सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। अब यहाँ मंथली पे भी हमें यही काम करना है, स्ट्रॉन्ग बाई पे करके ये कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो जो लिस्ट है वो काफ़ी कम हो गया है, पर अभी भी हमारा काम जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें थोड़ा सा इग्नोर करना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो इंडिकेशन आपको देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग सेल, स्ट्रॉन्ग सेल। अब इसमें अगर देखेंगे सब में अगर स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है तो अब तो हम उस स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। अगर सब में स्ट्रॉन्ग बाई दे रहा है तो हम उस स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, बाकी सारे स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाला SBI का स्टॉक है, इसमें स्ट्रॉन्ग बाई सब में दिखा रहा है, तो ये स्टॉक हमारी लिस्ट में रहेगा। अब यहाँ से आप इसको कलर चेंज कर लें। अब उसी तरह से अगर आप देखेंगे LIC का भी ऐसे ही दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बाई, इसमें देखेंगे ITC में भी स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे पहला ही है भारतीय एयरटेल का स्टॉक है, ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है, फिर डेली में दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग बाई, वीकली में स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है मंथली में। तो ऐसे सिचुएशन में हम इस स्टॉक को इग्नोर करेंगे, इसमें हम कुछ भी इंट्राडे नहीं कर सकते क्योंकि ये 15 मिनट में सेल का दिखा रहा है, हावरली में सेल का दिखा रहा है, पर बिगर टाइम फ्रेम पे ये बाई को सजेशन दे रहा है। तो हमको ऐसे सेलेक्ट करना है स्टॉक जिसमें सारे इंडिकेशन एक हो। अब जैसे कि यहाँ से हम अगर SBI का उठा लेते हैं, SBI का स्टॉक उठा ले, चाहे LIC का ले ले, चाहे ITC को ले ले, ये सब सारे स्टॉक में सारे आप देखेंगे इंडिकेशन आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग बाई का ही दे रहा है। उसी तरीके से आप और नीचे आएंगे तो इसी तरीके से जिसमें सेम इंडिकेशन सब में दे रहा है, सारे टाइम फ्रेम पे दे रहा है, उस टाइम फ्रेम के स्टॉक को आपको सेलेक्ट करना है, बाकी को इग्नोर करना है। अब जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे ये आप अगर मान ले टाटा मोटर्स का ये स्टॉक हम खोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बाई स्ट्रॉन्ग बाई स्ट्रॉन्ग बाई सब में दे रहा है, तो यहाँ से हम टाटा मोटर्स का स्टॉक का चार्ट ओपन करके उसको भी एनालाइज कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। अभी तो काम हमारा हो गया कि हमने फ़िल्टर करके सारे स्टॉक को बहुत ही कम कर दिया है। जो हमारे करीब 7,000 स्टॉक दिखा रहे थे उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ 46 स्टॉक को हमने सेलेक्ट किया है। उसमें से भी अभी हमारे स्टॉक काफ़ी जो है जिसमें एक इंडिकेशन नहीं दे रहा है तो उसको हम अनलिस्ट कर लेंगे, तो जो बचेंगे तो वो और कम हो जाएंगे, तो मुश्किल से 10-12 स्टॉक और बचेंगे। तो यहाँ से आप समझिए कि अब जैसे कि ये टाटा मोटर्स का स्टॉक्स है, इसका अब हमें मान लीजिए इंट्राडे के लिए हमें इसका चार्ट पैटर्न रीड कर लेते हैं ताकि कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो इसमें कैसी मूवमेंट आ सकती है। इसी तरीके से जो भी आपके रडार पे है जिसमें इस तरह का सिग्नल देखने को मिला है, सारे स्टॉक को आप इंट्राडे के स्टॉक को आप अपना चार्ट पैटर्न उसका समझिए और उसके बाद उसमें नेक्स्ट मूव क्या आता है उसके हिसाब से आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल अब आते हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक के चार्ट पे।
तो यहाँ से हमने टाटा मोटर्स का स्टॉक को ओपन कर लिया है और यहाँ से हमने इसका वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे देखेंगे 1 वीक का ये टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को पहले एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमें पहले बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बाई का सजेशन वो दे रहा था, इंडिकेशन दे रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया हुआ है अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो। और अभी भी अगर देखें तो 1 वीक की जो कैंडल है वो मतलब कि एक ग्रीन कैंडल बनी है। उसी हिसाब से फिर हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे 1 वीक से अब हम शिफ्ट करते हैं इसको 1 डे पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 1 डे पे क्या देखने को मिल रहा है, तो 1 डे पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक इसका अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा डाउन आया था, फिर उसके बाद ये करेक्शन किया है और एक लेवल पे जाके यहाँ से अभी रेजिस्टेंस भी ले रहा है। फिर उसी तरीके से अगर हम इसको और कम टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो जैसे बेस्ट अगर इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट अपने अप ट्रेंड पे है। मार्केट देखेंगे नीचे गिरा था पर उसके हिसाब से ये अप ट्रेंड में ही है। अब यहाँ से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ले कि जिस लेवल से आपको अच्छी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल है, यहाँ पे मार्केट एक बार आ चुका है और फिर उसके बाद नीचे गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे आया था, तो और यहाँ पे मार्केट अभी है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट अभी नीचे आया था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है और उसके बाद ऊपर गया है। इससे पहले भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था मार्केट और उसके बाद ऊपर गया था, और यहाँ पे भी कई बार देखेंगे रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। तो जिससे ये पता चल जाता है कि मार्केट में एक जोन पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो अगर हमें इसमें बाइंग करनी है तो हमें वेट करना है इस लेवल का ब्रेकआउट का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है और या मान लीजिए मार्केट कल के दिन या जब भी ट्रेडिंग आपका होगा उस दिन अगर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करके पहली 15 मिनट की कैंडल अगर अच्छी पॉजिटिव बुलिश कैंडल बनती है, तब आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इंट्राडे का जो मूव है आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ईजी हो जाता है जब आप स्टॉक फ़िल्टर कर लेते हैं और इस तरीके से अगर आप करते हैं, डेली अगर आप करते हैं और इस तरीके से अपना स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, तो अब आपको इंट्राडे में भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और ऑप्शन से अच्छा आपको यहाँ पे आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ऑप्शन में जहाँ फास्ट मोमेंटम होता है और तुरंत पैसे बनते हैं, क्विक बनते हैं, यहाँ पे थोड़ा आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको एक स्टेप और फॉलो करना है। पहला स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको ये सब कब करना है, तो सबसे पहले इसको कब करना है, जब मार्केट क्लोज़ हो जाती है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाती है, उसके बाद आपको करना है ये काम पूरा, जो भी मैंने स्टेप बताए हैं वो सारे काम करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन मार्केट ओपन होने वाला होता है 9:15 पे जब मार्केट ओपन होगा, तब आपको यहाँ पे देखना है जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं वहाँ पे देखना है कि 15 मिनट की पहली कैंडल कैसी बन रही है। और अगर बुलिश कैंडल बनती है और आपके रडार में वो स्टॉक था तो फिर आप उस पर कॉन्फिडेंस होके जा सकते हैं। और साथ में ये चीज़ है कि आप, जैसे कि मैंने ये आज आपको बताया है, तो ये नहीं कि आप इसको तुरंत फॉलो कर दीजिए, तुरंत पैसा लगा लीजिए। कुछ दिन इस पर फॉलो करिए, कुछ एनालाइज करिए, चार्ट का जो पैटर्न है निकालिए, स्टॉक सेलेक्ट करके देखिए पहले कि स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें मूवमेंट उस हिसाब से आते हैं कि नहीं। कम से कम 10 से 15 दिन ऐसे करके देखिए, अगर उसमें आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है तब आप फिर पैसे अपने खुद के डाल के इसमें ट्रेड लीजिए, कॉन्फिडेंस से लीजिए, एकदम आपका बढ़िया इसमें प्रॉफिट हो सकता है। और ये इंट्राडे जो स्टॉक मैंने बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन का बहुत ही इजी है। अगर आपको इसमें अगर पूरा मतलब कि पूरा सेटअप को अगर बात करें तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा या 5 मिनट ही लगेगा। अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हैं, रोज़ करने लगेंगे तो 5 मिनट भी बहुत कम पड़ेंगे आपको। 5 मिनट के अंदर ही आप ये काम कर लेंगे और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ऐसा चीज़ है कि जो आपको जल्दी कोई बताता नहीं है, वो मैंने आपको फ्री में बताया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने चाहने वालों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी जान सके कि इंट्राडे में स्टॉक सेलेक्ट कैसे किया जाता है। तो वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और एनालिसिस में या कुछ और इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी पे। तब तक के लिए धन्यवाद।